आप सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए मेरा जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित सूत्र करवाए थे, आज अपन उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नावली 13.1 की, जिसका अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कि दो घन है छोटे और प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 घन सेमी है, और दोनों घनों को मिलाकर के एक क्या बनाया गया है, घनाभ। लेकिन आप सभी को घन की भुजा का नहीं पता है, इसलिए अपन सबसे पहले घन की भुजा को मान लेते हैं। माना घन की भुजा a सेंटीमीटर है। बताओ, क्योंकि एक घन का आयतन कितना दिया हुआ है आप लोगों को, घन का आयतन दिया हुआ है 64 घन सेंटीमीटर। अब घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब वो कितना हो गया बताओ, 64 घन सेमी, और आप लोगों को पता है भुजा क्या होगी हमारी a, तो a की क्यूब बराबर हो गया 64। कहने का मतलब क्या हुआ, a बराबर क्या हो गया, 64 का घनमूल, और 64 का घनमूल कितना प्राप्त होता है हमें, 4 सेंटीमीटर। यानी हमारे जो दोनों घन है वो दोनों कितने कितने सेंटीमीटर के हैं, 4 सेंटीमीटर के। तो अपन बात करें दोनों घनों को एक साथ लगा करके जो आकृति बनेगी वो हमारी प्यारे बच्चों क्या बनेगी, एक घनाभ। तो देखो उसको देखते हैं अपन, इसमें क्या क्या चेंजमेंट आता है। देखो जब अपन इन दोनों घनों को मिलाते हैं तो देखो ये 4 सेंटीमीटर भुजा का घन है, ये भी 4 सेंटीमीटर भुजा का घन है, इसकी चौड़ाई भी कितनी है, 4, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है प्यारे बच्चों, 4। तो इस प्रकार जो हमें आकृति प्राप्त होगी वो एक घनाभ प्राप्त होगा। अब इस घनाभ को अगर आप देखो तो देखो इसकी लंबाई जो है वो कितनी होगी प्यारे बच्चों, 4 और 4 कितनी होगी, 8। इसकी चौड़ाई में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, और इसकी ऊंचाई में भी कोई चेंज नहीं हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि जब अपन दोनों घनों को एक दूसरे से सटाते हैं तो हमारी जो आकृति बनेगी वो एक घनाभ बनेगा। अब इस घनाभ की ओनली लंबाई में परिवर्तन होगा, जबकि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बताओ, अतः अपन कह सकते हैं ना, घनाभ की जो लंबाई होगी, घनाभ की जो लंबाई होगी प्यारे बच्चों वो क्या होगी बताओ, वो होगी घनाभ की लंबाई 4 और 4 कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। घनाभ की जो चौड़ाई होगी वो हमारे पास कितनी होगी प्यारे बच्चों, घनाभ की जो चौड़ाई होगी b बराबर वो ओनली होगी 4 सेंटीमीटर। बात करें घनाभ की ऊंचाई की, तो इसकी जो ऊंचाई होगी यानी h वो हमारे पास कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये जो घनाभ बन रहा है इसका हमें क्या याद करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख सकते हैं ना अपन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप सभी बच्चों को मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में बता दिया था, फॉर्मूला होता है इसका 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। तो बताइए 2 कोष्टक, इसकी लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों, 8, चौड़ाई कितनी है, 4, प्लस 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 8। सभी वैल्यूज को आप इसमें रखोगे तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 32, 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। इनको जब आप ऐड करोगे तो हमारे पास रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा 80, और 80 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास ये जो आकृति प्राप्त हुई है घनाभ, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं ना, अतः घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए
कोई बर्तन है और वो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। किस आकार का है? खोखले अर्धगोले के आकार का है और उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो देखो ये कोई खोखला अर्धगोला बना लेते हैं अपन, और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर ये एक बेलन अध्यारोपित है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर दोनों की त्रिज्या कैसी होगी? प्यारे बच्चों, दोनों की त्रिज्या बराबर ही होगी। कैसे? ये अध्यारोपित कब हो सकता है? मान लो अगर अर्धगोला बड़ा है तो बेलन अंदर चला जाएगा, और मान लो अगर बेलन बड़ा है तो अर्धगोला उसके अंदर चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे दोनों की त्रिज्याएं दोनों बराबर होगी, तभी एक दूसरे पर क्या हो सकते हैं? अध्यारोपित हो सकते हैं। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? इसके अंदर आपको और क्या दिया हुआ है? अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है हमारे को। अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों? व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इसकी अब त्रिज्या अगर अपन निकालना चाहिए तो बताओ अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? अर्धगोले की बोल दो या इस बेलन की बोल दो, दोनों की त्रिज्या क्या होगी? अर्धगोले की त्रिज्या जिसको अपन r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होगी प्यारे बच्चों? 14/2। कहने का मतलब 7 सेंटीमीटर। इसके अलावा और हमें क्या दिया हुआ है? इसका ये जो इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें इस बर्तन की कुल ऊंचाई दी हुई है 13 सेंटीमीटर। ये जो बर्तन आपका है ना, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। अब एक चीज बताइए, इस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी है, तो ये इसकी त्रिज्या, तो ये भी इसकी त्रिज्या ही है, ये भी कितनी सेमी है? 7 सेंटीमीटर। अब हमें जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, हमें ऊंचाई किसकी चाहिए? बेलन की। तो अपन क्या करेंगे? इस पूरी ऊंचाई में से इस अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे, तो हमारे पास किसकी ऊंचाई आ जाएगी? बताइए, बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं ना, बताइए कुल ऊंचाई हमारे पास की आकृति की कितनी दी हुई है? 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई यानी हमारे को दी हुई है 13 सेंटीमीटर, और हमें ऊंचाई किसकी चाहिए? इस बेलन की। अतः लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। तो जो बेलन की ऊंचाई होगी वो कैसे निकालोगे आप? वो निकालोगे आप, कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, और 13 में से आप लोगों को ये 7 सेंटीमीटर घटाओगे तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई आएगी। कहने का मतलब कितना? 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इस बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो क्या होगा? इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने बताया था आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर प्लस इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई RH। 2 पाई RH। अब बताओ इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई r कॉमन आ रहा है। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला लिखेंगे इसमें अपन कॉमन जरूर लेंगे, ताकि हमारे को इसकी जो कैलकुलेशन है वो 2 बार नहीं करनी पड़े अलग अलग। अगर इसमें कॉमन लेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा उसका पार्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखो इसमें अपन कॉमन लेंगे 2 पाई r, ब्रैकेट में क्या बच गया? r प्लस h। अब अपन इसमें वैल्यू रखेंगे 2 इंटू पाई का मान हमारे को पता है 22/7 होता है। इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 7। त्रिज्या कितनी है? 7, और ऊंचाई हमारे पास कितनी आई? 6। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसको गुणा करेंगे 44 गुणा ये कितने हो गए? 13, और जब 44 को 13 से गुणा करेंगे 13 चौक 52 असल के 5, और 13 चौक 52 5 57। इस प्रकार हमारे को ये प्राप्त होगा। अच्छा, इसकी जो इकाई होगी वो होगी वर्ग सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर स्क्वायर, अंश वर्ग। नोट करो इस क्वेश्चन को। उसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आप लोगों को? एक खिलौना है जिसकी आपको त्रिज्या कितनी दी हुई है? 3.5 सेमी।
सबसे पहले जो आपको दिया हुआ वो लिखेंगे। बोलो क्या दिया हुआ तीसरे क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले अपने को जो क्वेश्चन में दिया होता है ना वो लिख लिया करो। बताओ खिलौने की त्रिज्या कितनी है प्यारे बच्चों? खिलौने की त्रिज्या यानी आर कितनी है हमारे पास? 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या बोल रहा है हमारे को? एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार की है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे टिका हुआ है। तो बताइए एक खिलौना है जिसकी जो त्रिज्या है वो एक शंकु के आकार की है और वो किसके ऊपर टिका हुआ है? अर्धगोले के ऊपर टिका हुआ है। तो देखो अपन बनाते हैं, ये हमारा क्या है बताओ? अर्धगोला। और इसके ऊपर 3.5 सेमी त्रिज्या का क्या टिका हुआ है? शंकु। कहने का मतलब क्या हुआ? ये त्रिज्या हमारी कितनी है प्यारे बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो त्रिज्या है वो है 3.5 सेंटीमीटर। आगे हमें क्या दिया हुआ इसमें? इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो खिलौना है यहां से लेकर के यहां तक की इसकी जो ऊंचाई है ये है 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो इस शंकु की जो त्रिज्या है 3.5 सेमी, वो ही इसी अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो अपन कह सकते हैं ना, बताओ खिलौने की जो त्रिज्या है वो ही इस अर्धगोले की त्रिज्या है। तो अपन कह सकते हैं ना अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो भी अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो किसके बराबर? खिलौने की त्रिज्या के बराबर होगी। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि दोनों की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कुल ऊंचाई जो है वो है 15.5 सेंटीमीटर। हमारे को इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा पार्ट होगा? ये बाहर वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला। बोल तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर इसको देखोगे तो ये बाहर वाला इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये बाहर वाला इस अर्धगोले का क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमें इस शंकु की क्या चाहिएगी? बताओ ऊंचाई भी चाहिएगी। तो बताओ अपन निकालेंगे शंकु की ऊंचाई। अब बताओ शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगी? कुल खिलौने की जो ऊंचाई है उसमें से इस अर्धगोले की जो ऊंचाई मान लो इसकी जो त्रिज्या है उसको घटाएंगे तो हमारे को इसके शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो बताओ कितनी है? 15.5 में से आपको कितना कम करना है? 3.5 कम करना है। ये तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर प्राप्त होगी? 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि इस शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमारे पास शंकु की ऊंचाई आ गई, इस शंकु की त्रिज्या हमारे पास है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस शंकु की तिरछी ऊंचाई अर्थात तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी हमारे को L ज्ञात करनी है जिसका सूत्र होगा √r² प्लस h²। तो बताओ √r का मान कितना है प्यारे बच्चों? r का मान 3.5 और h का मान कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर आप सभी को पता है 3.5 का स्क्वायर होगा 12.25 प्लस इसका होगा 144। जब इसको जोड़ेंगे अपन तो हमारे को प्राप्त होगा 156.25 और ये जो 156.25 होता है ये 12.5 का वर्गमूल होता है। तो कह सकते हैं ना अपन इसकी जो तिर्यक ऊंचाई प्राप्त होगी वो हमारे को क्या प्राप्त हुई? बताओ 12.5 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। अब अपन इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका सूत्र क्या होगा बताओ? ये जो अर्धगोले वाला ये जो हिस्सा है यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख सकते हैं ना अपन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ अर्धगोले का क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल। इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे तो आपको दिख रहा होगा आर भी कॉमन है और पाई भी इसमें से कॉमन है, तो हमने इसमें से क्या कॉमन ले लिया? पाई आर। और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2r प्लस एल। ये हमारे इसमें ब्रैकेट में बचेगा। वैल्यू आप लोग इसकी रख सकते हैं। पाई का मान है हमारे पास 22/7, त्रिज्या कितनी है हमारे पास? 3.5, ब्रैकेट 2 इंटू आर, आर है 3.5 और तिरछी ऊंचाई हमारे पास कितनी आई थी? 12.5 आई थी। अब क्या करेंगे? इसको इससे कैंसिल कर देंगे 0.5 बार। आप इसका पॉइंट हटा करके भी कैंसिल कर सकते हैं। जब 0.5 को 22 से गुणा करेंगे तो ये होगा 11, क्योंकि आप सबको पता है 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/2 का मतलब होगा इसका आधा कर लो, तो ये हो गया 11। ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ? ये इससे गुणा करेंगे तो 7 प्लस 12.5, तो देखिए क्या होगा? 11 गुणा 19.5। और जब आप 19.5 को 11 से गुणा करेंगे तो देखो 19.5 गुणा 11, 19.5, 5 14 का 4 सर किए 10 रे 11, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा? आंसर। अब अपन चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि 7 सेमी भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है और उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताओ हमें क्या दिया हुआ है? बताओ यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बताओ? एक घन है जिसकी भुजा कितनी है बताओ? 7 सेंटीमीटर। घन की भुजा हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर और इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखो हम एक घन बनाते हैं, ये घन है जिसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर। इस घन के ऊपर एक क्या रखा हुआ है? अर्धगोला, और उसका अधिकतम व्यास पूछ रहा है। तो देखो ये आपको अर्धगोला दिख रहा होगा, इस प्रकार से मैं इस पे अर्धगोला बना रहा हूं। देखो ये आपका अर्धगोला इस पे रखा हुआ है। अब बताओ इस अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा वो इस घन की भुजा के बराबर ही होगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का जो व्यास होगा, अर्धगोले का व्यास जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? घन की भुजा के बराबर होगा। अर्थात मैं कह सकता हूं कि जो अर्धगोले का व्यास होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा? 7 सेंटीमीटर का होगा। अब अर्धगोले का व्यास हमारे पास आ गया, हमारे को इसकी त्रिज्या चाहिए। तो बताओ अब अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो होगी इस व्यास की आधी। तो बताओ अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो होगी 7/2, अर्थात हमारे पास जो त्रिज्या आ गई वो क्या होगी बताओ? अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी r वो होगी क्या? इस 7 की आधी, 7/2। अब हमें क्या बोल रहा है? हमें बोल रहा है कि ये जो ठोस दिख रहा है आपको इसका हमारे को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
क्या होगा, ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है अपन उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बताओ, एक तो हमारे को ये घन वाला पृष्ठ चारों तरफ से दिख रहा है। अच्छा, इसके ऊपर छत की बात करें तो ओनली हमें कौन सा सरफेस दिखाई देगा, ये वाला सरफेस दिखाई देगा इसके घन वाले हिस्से में। ये वाला तो आपको दिख रहा होगा, ये वाला आपको दिखाई देगा इसके अंदर। और तो अब बताओ, इसके अंदर इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बताओ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अब ये जो चित्र आपको दिख रहा है, जो इस घन का और इस अर्धगोले का जो उभयनिष्ठ भाग है वो हमें दिखाई नहीं देगा, और वो इसमें से हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, माइनस करना है। ये वाला हिस्सा हमें इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि हमारे को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वो ही हिस्सा उसका एक क्षेत्रफल निकालना है जो हमें दिखाई दे रहा है। इन दोनों का जो उभयनिष्ठ भाग होगा उसका हमें क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हम इसमें से किसका क्षेत्रफल बैठा देंगे, बताओ, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो इसमें से अपन माइनस कर देंगे। तो अब बताओ, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, घन का बनेगा 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। देखो, दो वृत्तों के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल जब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 6 गुना, देखो, दो वृत्तों के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, देखो, दो वृत्त के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे पास एक वृत्त का क्षेत्रफल बचेगा। तो देखो, 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस दो वृत्त के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल जब अपन घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अंदर अपने को ये वैल्यू रखनी है। तो देखो, 6 गुना हमारे पास इसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 और हमारे पास त्रिज्या कितनी है बताओ, 7/2। तो कहने का मतलब 7/2 गुणा 7/2, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये 2 22 से कट जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, 6 गुणा 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस 77/2, 77/2। जब 49 को 6 से गुणा करोगे आप तो कितना आएगा बताओ, 294। कितना आएगा, 294 प्लस में 77 में 2 का भाग दो तो कितना आएगा बताओ, 38×2 यानी 38.5। जब इनको जोड़ोगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या होगा बताइए, आंसर होगा। नोट कर लो इसको। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 के सेम एकदम हूबहू है। उसमें क्या है, चौथे क्वेश्चन में हमारा जो अर्धगोला वो बाहर की तरफ है, लेकिन अब की बार वो कहां काटा गया है, अंदर की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को ये घन दिया हुआ है जिसकी भुजा में नहीं पता। इस घन के अंदर हमारा जो अर्धगोला है वो अंदर की ओर कटा हुआ है। देखो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कैसे, देखो ये अर्धगोला है और अंदर की तरफ कटा है। अब देखो हमारे को इस घन की भुजा का नहीं पता तो हम मान लेते, माना इस घन की भुजा क्या है बताओ, a सेंटीमीटर। तो लिखेंगे माना घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि जो घन की भुजा है इस अर्धगोलाकार जो गड्ढा है उसके व्यास के बराबर है। तो कहने का मतलब अर्धगोले का जो व्यास होगा वो इस घन की भुजा के बराबर ही होगा। तो लिखेंगे घन की भुजा।
बताओ घन की भुजा कितनी है, a सेंटीमीटर, अर्थात हमारा जो अर्धगोले का व्यास हुआ वो क्या हुआ बताओ, a सेंटीमीटर। अब अपन लिख सकते हैं ना अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी r, वो क्या होगा प्यारे बच्चों, व्यास बट्टा 2 यानी व्यास का आधा, अर्थात हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, a बट्टा 2 सेंटीमीटर। अब बताओ ये जो घन आपको दिख रहा है, इस घन में इसने ये जो भाग काट करके कहां रख दिया, बाहर रख दिया। अब बताओ हमारे को ये जो शेष हिस्सा दिख रहा है उसका हमारे को क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो अब एक छोटी सी बात का ध्यान रखना कि अगर ऐसी स्थिति में आ जाए तो बताओ जो बचा हुआ है अपन देखेंगे इसको कि जहां अपन कलर कर सकते हैं ना, कि कौन कौन सी जगह पे कलर कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हम इसके चारों तरफ कर सकते हैं, इस घन के पीछे आगे लेफ्ट राइट, और ऊपर की तरफ आप कहां करोगे, ऊपर की तरफ मात्र आप कलर यहां कर सकते हो, और अंदर की तरफ आप कलर कहां करोगे, इस वाले भाग पे जो कि अर्धगोल है पूरा, यहां पे आप इस पे कलर कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो सेम टू सेम जो फॉर्मूला बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर की तरफ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कौन सा होगा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है वही इसका बेनिस्ट हिस्सा, यहाँ पे अपन कलर नहीं कर सकते क्योंकि इकट्ठा हुआ तो बाहर चला गया, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से कम कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताओ इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर माइनस इसका होगा पाई r स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर कम कर दो तो यहाँ पे बचेगा पाई r स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो आप, 6 गुना भुजा कितनी है बताओ, a का स्क्वायर प्लस पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास तो त्रिज्या का मान ना हमारे पास इसकी भुजा का मान, तो r का मान आ जाएगा a बटा 2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब 6a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बटा 4, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 4, 6 चौक 24, तो हो जाएगा 24a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, a स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा 24 प्लस पाई, और नीचे कितना बचा हुआ है 4, उसको यहाँ लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक दूसरे के एकदम हूबहू है, तो आप इन दोनों को इस प्रकार से कर सकते हो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, देखो दवा का एक कैप्सूल है और वो एक बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो देखो सबसे पहले अपन इसका फिगर यानी इसकी आकृति बनाएंगे। हमारे को एक बेलनाकार दिया हुआ है कैप्सूल, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, और इसके दोनों साइडों में इसके कैप्सूल के दोनों साइडों में अर्धगोलाकार ऐसा भाग लगा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इसमें और क्या क्या दिया है, इस पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल कितने सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस कैप्सूल का जो व्यास है वो कितना है 5 mm, तो लिखेंगे ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कैप्सूल का व्यास कितना है, कैप्सूल का व्यास जो है वो है 5 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी त्रिज्या r कितनी होगी बताओ, r हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। इस कैप्सूल की टोटल लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसकी
कुल 14 सेंटीमीटर है। अब देखो हमारे को इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारे को बेलन की ऊंचाई यानी इस भाग की हमें ऊंचाई चाहिए। तो कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक हमें भाग चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा बताओ, यहां से ये अर्धगोला और ये अर्धगोला पूरा हट जाए तो वो बचा वो इसका इसकी क्या होगी बताओ, बेलन की लंबाई या ऊंचाई बोल दो। तो बताओ इस ये जो हिस्सा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक ये जो है ये क्या बताओ अर्धगोले की त्रिज्या, और ये भी क्या बताओ अर्धगोले की त्रिज्या। तो दो अर्धगोले मिलकर के क्या बन गया, एक गोला बन गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे में से इस एक गोले की अगर आप ऊंचाई या लंबाई हटा दो तो हमारे पास जो शेष भाग होगा वो किसका क्षेत्र किसकी ऊंचाई होगी बताओ, वो होगी इस बेलन की ऊंचाई। तो अपन कह सकते हैं ना कि हमारा जो बेलन होगा उस बेलन की जो हमें ऊंचाई प्राप्त होगी वो कैसे प्राप्त होगी बताओ, h बराबर वो प्राप्त होगी पूरी लंबाई में से हमें कितने दो अर्धगोलों की ये त्रिज्याएं घटानी है। कहने का मतलब इस अर्धगोले का व्यास घटा दो। तो बोलो कितना इस अर्धगोले का व्यास 5, तो इसमें से 5 घटाएंगे तो अपने को कितना प्राप्त होगा 9 सेंटीमीटर। अब हमारे को इस कैप्सूल का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बताओ क्या होगा। अब ये बार बार वाला ही साइड होगा ना इसका, अच्छा ये कितने निकाली हमने 9 सेंटीमीटर, तो ये तो होगा ना। अब देखो यहाँ पे जो इसको अपन पृष्ठीय बोल सकते हैं क्योंकि बार बार वाला ही है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले अर्थात एक पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बोलो क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले बोल दो, 2 गुणा अर्धगोले, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात इसको अपन एक पूरा गोला भी बोल सकते हैं। तो बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h और 2 अर्धगोले यानी एक पूरा गोला, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई r, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 2r, यहाँ पे बचेगा 2r। देख लो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2r। अब बताओ इसमें वैल्यू रख लेते हैं 2 गुना पाई का मान कितना है 22/7 और हमारे पास त्रिज्या कितनी है 5/2। h इस बेलन की ऊंचाई कितनी है बताओ 9 सेंटीमीटर प्लस 2 गुना त्रिज्या हमारे पास कितनी है बताओ, त्रिज्या है 5/2। ये लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो देखो ये कितना हुआ, एक बार आप इसको गुणा मत करना, एक बार तो ऐसे कैसे लिख दो 22/7 गुणा 5 गुणा 9 और 5 कितने हो गए 14। देखो 14 से ये कितनी बार घट गया 2 बार, 5 दूनी 10, तो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नोट कर लो इसको। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है 2.1 मीटर, और व्यास है ये नीचे वाला हिस्सा, ये व्यास कितना है बताओ, व्यास है 4 मीटर। देखो ठीक है, और क्या दिया इसमें क्वेश्चन में, और इसमें दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है प्यारे बच्चों में 2.8 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई में दी है 2.8 सेंटीमीटर। अच्छा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इससे तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो ऊपर जो हिस्सा लग रहा है, ये जो भाग है ये कैनवास के कपड़े से बना हुआ है, और हमें हमारे को इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना।
साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। ये जो कपड़ा लग रहा है उसमें वर्ग मीटर का जो इसमें लागत है वो 500 रुपए। अपन इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, देखो दिया है एक बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमें क्या दी है इसमें h बराबर 2.1 मीटर। बेलनाकार जो भाग है उसका हमें क्या दिया है व्यास, तो बेलन का व्यास हमें इसमें दिया है 4 मीटर, अर्थात बेलन की अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं। बेलन की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी 4/2, अर्थात r का मान हमारे को कितना प्राप्त होगा 2 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमारे को दी हुई है L, वो दी हुई है 2.8 सेंटीमीटर। अब हमारे को इस हिस्से पे लगे हुए कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, और उसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई RH और शंकु का क्या होगा पाई RL। इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा पाई R, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2H प्लस L। पाई का मान होगा 22/7, R का मान है यहाँ पे 2 गुणा H का मान कितना है 2.1 प्लस L का मान है 2.8। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 22×44/7 गुणा ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8। जब इस ब्रैकेट को अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे को प्राप्त होगा 7, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे को इस कैनवास का जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो होगा 44 मीटर स्क्वायर। अब हमारे को 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत मूल्य कितना दिया हुआ है 500 रुपए, जो कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो लागत मूल्य है वो कितना है पहले बच्चों 500 रुपए, और हमारे पास कैनवास कितना है बताओ 44 मीटर स्क्वायर, तो लिख लेंगे ना, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो लागत मूल्य होगा वो क्या होगा, वो होगा 500 गुणा 44, और 44 पंजो 220, यानी 22,000 रुपए हमारे को उस कैनवास की कुल लागत मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन है। चलो नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार भाग है और उसके अंदर हमारे को एक शंक्वाकार खोल काटना है। देखो इसने हमें बताया ये कोई एक बेलन है, और इस बेलनाकार भाग में से इस बेलनाकार भाग जिसकी ऊंचाई हमारे को कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है बताओ, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दी हुई है इसमें 2.4 सेंटीमीटर, और इसका जो ये व्यास दिया हुआ वो दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। इस वाले भाग में से हमें क्या काटना है, शंक्वाकार खोल काटना है। ऐसे देखो, अब इसको काट करके जब आप बाहर लेके आओगे तो हमारा यहाँ पे जो भाग बचेगा वो ऐसे हट जाएगा, देखो, और ये वाला हिस्सा हमारे को बचा हुआ दिखाई देगा कटने के बाद में। अब हमारे को इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ सबसे पहले इसको लिखेंगे, दिया है क्या दिया बताओ, बेलन की ऊंचाई इसमें कितनी दी हुई है, बेलन की ऊंचाई स्मॉल h वो है 2.4 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास कितना दिया है इसमें, बेलन का व्यास वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी आ जाएगी बताओ, बेलन की त्रिज्या यानी स्मॉल है r वो आएगी 1.4/2 0.7 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है,
तो बताओ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। बताओ कौन कौन सी जगह पे अपन इसमें कलर कर सकते हैं। तो आप बताओगे सर देखो ये वाला हिस्सा यहाँ पे हम कलर कर सकते हैं, इधर इस साइड में कर सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा क्या बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अंदर की तरफ अगर अपन बात करें तो ये जो हिस्सा होगा वो क्या होगा बताओ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और नीचे वाले हिस्से में भी अपन कलर कर सकते हैं और ये होगा वर्त का क्षेत्रफल। अब हमारे को शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो इसके लिए हमारे को इसकी पहले कौन सी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि हमारे पास r का और h का मान है, तो अपन इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आप सब जानते हो क्या है, L बराबर होगा √r² प्लस h²। √r का मान कितना है 0.7 का स्क्वायर और h का मान है 2.4 का होल स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर क्या होगा, 0.7 का स्क्वायर होगा, बोलो क्या होगा 0.49 प्लस इसका होगा 5.76। जब इनको जोड़ेंगे अपन तो रूट में क्या प्राप्त होगा 6.25 और 6.25 किसका वर्गमूल होता है, वो होता है 2.5 सेंटीमीटर का। अब हमारे को इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो लिखेंगे शेष भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे क्या है बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल। ये तीनों हिस्से इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πrh, शंकु का क्या है बताओ πrl और वृत्त का क्या है πr²। इन तीनों में से अपन कॉमन ले लेंगे। कॉमन इसलिए ले रहे हैं ताकि पाई का मान आपको बार बार नहीं रखना पड़े, एक बार में उसकी कैलकुलेशन हो जाए, इसलिए अपन कॉमन ले रहे हैं। तो बताओ इसमें जो कॉमन आएगा वो आएगा πr और ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा 2h, यहाँ पे क्या बचेगा l और यहाँ पे क्या बचेगा r। सब वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो देखो पाई का मान हमारे पास कितना है 22/7, r का मान 0.7, ब्रैकेट 2 इंटू h का मान कितना है, h का मान है 2.4, तिर्यक ऊंचाई l का मान 2.5 और ये जो r बच रही है उसका मान है 0.7। जब इसको कैलकुलेट करेंगे अपन तो इसका पॉइंट उठाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, 7 से 7 कैंसिल, 22/10 ब्रैकेट ये कितना हो गया 4.8, ये 2.5 और ये 0.7। जब इस ब्रैकेट को अपन जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 22/10 गुणा, इसको जोड़ो देखें कितना हुआ 3.2 जाएगा इन दोनों का जोड़, और इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 3.2 8 भी जाएगा बिल्कुल, इसका टोटल कितना जाएगा 8। और 8 को जब इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 176/10, 176/10 और 176 में 10 का भाग देंगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको आपने लगभग अगर मान निकालना है तो 17.5 हो गई, 17.5 को अपन क्या लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, यानी लगभग। इस प्रकार अपने को इसका आंसर प्राप्त होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि एक बेलन है और उसके दोनों सिरों पे अर्धगोला खोद करके बाहर निकाला हुआ है ना, जैसा कि आकृति भी आप लोगों को दिख रही होगी। बेलन की ऊंचाई इसमें कितनी दी हुई है बताओ, बेलन की ऊंचाई इसमें दे रखी है, बेलन की ऊंचाई यानी स्मॉल h का मान इसमें क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और देखो क्या दिया हुआ है, बेलन के आधार की त्रिज्या, तो इसमें आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है बताओ, आधार की त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो बताओ हमारी आकृति है वो इस प्रकार से बेलनाकार भाग है और इसके दोनों सिरों पे क्या 2 अर्धगोले काटे हुए हैं, ठीक है ना, तो ये ठोस बेलनाकार है। अब बताओ हमारे को इसका क्या निकालना है, पृष्ठ
पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताओ कौन कौन सी जगह पे अपन कलर कर सकते हैं? सीधी सी बात है, एक तो इस जगह पे कलर कर सकते हैं, और ऊपर से तो ये कटा हुआ है, तो बताओ कहां की तरफ करेंगे? अंदर की तरफ। तो एक अर्धगोला ऊपर की तरफ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर की तरफ, और एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहां होगा? नीचे की तरफ होगा। तो बताओ यहाँ पे हमारे को इस ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? बताओ, लिखेंगे वस्तु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ बेलन का क्या होगा? 2 पाई आर एच, और दो अर्धगोले का मतलब क्या हुआ? एक पूरा गोला हो गया, इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में से कॉमन आएगा 2 पाई आर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पे तो बचेगा h प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 r, यहाँ पे कॉमन बचेगा 2 r। कॉमन का मतलब क्या होता है? जिसमें से कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर का भाग दोगे तो देख लेना 2 r बचेगा। ठीक है, अब इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं। इसका मान 2 इंटू पाई का मान कितना है? बताओ, पाई का मान है 22/7, और r का मान कितना है यहाँ पे प्यारे बच्चों? 3.5, ब्रैकेट h का मान है 10 प्लस 2 इंटू r का मान है 3.5। तो इसको कैलकुलेट जब अपन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, आप इसका पॉइंट हटा सकते हैं, अपॉन 10, ये से कट गया कितनी बार? 5 बार, 5 से ये कट गया कितनी बार? 2, और 2 से 2 कट गया, तो कहने का मतलब क्या है? 22 गुणा अंदर क्या बचेगा? देखो 10 प्लस ये कितना हो जाएगा? 7, और 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। 17 को 22 से गुणा करो, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37। इस प्रकार हमारे को इसका जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं बहुत जल्दी इसका जो चैप्टर का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।